प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज अब बात करेंगे हम मंदाक्रांता छंद की। शिखंडी छंद कल बात करी थी उस पर। शिखंडी छंद में 17 वर्ण होते हैं और मंदाक्रांता में भी 17, लेकिन गण अलग अलग, ठीक है, और इसकी यति वर्ण नियम अलग हैं, बस वर्णों की संख्या समान है। लक्षण सबसे पहले, मंदाक्रांता अम्बुदीरस नगई मो भग्नोतौ ग एवं। मंदाक्रांता किसे कहते हैं? अम्बुदी समुद्र 4, रस 6, नग पहाड़ अपने कितने हैं? वो हैं 7, तो 4, 6, 7 पर यति होगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो, मो मतलब मगण, भगन नगण, तौ 2 तगण, तगण तगण, और अंत में 2 ग युगम, अंत में 2 गुरु हों, और चतुर्थ षष्ठ समुद्र रस गुण, चतुर्थ षष्ठ और सप्तम वर्णों पर यति हो। इस प्रकार कुल मिलाकर 17 वर्ण हों, उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं, या मंदाक्रांता नामक वार्णिक छंद होता है या कहलाता है। दोबारा सुन लो, 2-3 बार इसको पढ़ोगे लिखोगे तो विद्यार्थी इसका लक्षण याद हो जाते हैं अपन को। मंदाक्रांता अम्बुदी रसई नगैर मो भग्नौ तो ग एवं। ठीक है विद्यार्थी, तो इसमें देखो क्या क्या होगा? मगण, भगण, नगण, तगण तगण, तौ में 2 तगण, तगण तगण, और अंत में 2 ग एवं, ग का मतलब गुरु, 2 अंत में 2 गुरु वर्ण हो। इस प्रकार चतुर्थ षष्ठ और सप्तम वर्णों पर यति हो। इस प्रकार कुल मिला के 17 वर्ण प्रत्येक छंद में होते हैं, उसे मंदाक्रांता नामक वार्णिक छंद कहते हैं। अब इसका जो उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थे अंक से 4थे अभिज्ञान शाकुंतलम का है। इसके अंदर 2 ऋषि कुमार हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। दूसरे अंक का यह, अध्याक्रांता बसती यमुना अपि आश्रम सर्वभोगै रक्षा योगात् इयम अपि तपः प्रतिदिनं सिंचनोति अस्यां धाम स्पर्शी वसिन से चारण दुंद गीत भी पुण्य शब्दो मुनि इति महु केवल राजपूत। देखो विद्यार्थियों, इसमें श्लेष अलंकार वो होता है जिसमें एक शब्द, श्लेष का मतलब चिपका हुआ है, जिसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते, ऐसे भी कह सकते हैं, पर एक से अधिक। इस छंद के अंतर्गत पहले हम वर्ण गिनेंगे, तो प्रत्येक 4 चरणों में 17 वर्ण हैं। ठीक है विद्यार्थियों, फिर हम लघु गुरु लगाएंगे, वो भी सही बैठेंगे, लेकिन पहले इसका अर्थ रिकॉर्ड में समझा दूं आपको। इस छंद के अंतर्गत 2 अर्थ, इसमें 2 अर्थ निकलते हैं। एक राजा से संबंधित है, राजा को लेकर अर्थ है, एक ऋषि से, ऋषि जो आश्रम का अधिष्ठाता होता है, तो उसको ऋषि के बारे में, राज ऋषि वगैरह, तो इसमें 2 अर्थ हैं। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम ऋषि वाला अर्थ ले लेते हैं। अध्याक्रांता वसति अमुना अपि आश्रम सर्वभोगे। अध्याक्रांता माने निवास, रहते हुए, निवास करते, वसति माने रहता है, अमुना माने यह भी, सर्वभोगी सभी की उपभोग के योग्य आश्रम में रहता है। रक्षा योगा, रक्षा रूपी योग से तप, अपने तप को प्रतिदिन सिंचनोति, सींचता है, बढ़ाता है अपने। अस्याम धाम, धाम माने स्वर्ग, इस स्वर्ग को स्पर्श करता है, स्पर्श में स्पर्श कर, वसिन चारण दुंद गीत, जितेंद्रिय, वसिन में जितेंद्रिय, चारण दुंद गीत, चारण भाटों के द्वारा गाए गए गीतों से, एक चारण का दुंद चारण है, दूसरे चारण का मतलब यहाँ पर भंवरे से, भंवरों के दुंद गीतों से, पुण्य माने पवित्र, शब्दों मुनि, मुनि का अर्थ यहाँ ऋषि भी होता है, मुनि, महु केवल राजपूर्वक, राजपूर्वक, अगर राज शब्द पहले, उसके बाद अगर मुनि जोड़ते हैं या ऋषि जोड़ते हैं, राज ऋषि। ठीक है, तो राजा के लिए राज ऋषि शब्द आया है, और एक तरफ ऋषि
जो आश्रम में रहता है, एक तरफ राजा। इनकी ऐसे दो अर्थ निकलेंगे। ये राजा भी सभी के उपभोग के योग्य, बसती यमुना अपि आश्रमे सर्वभोगे, सभी की उपभोग के योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास करता है। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा, रक्षा रूपी योगा, जहाँ जो विद्यार्थी जो प्रजा की रक्षा करता हुआ, प्रजा की रक्षा करता हुआ रक्षा रूपी योग से प्रतिदिन, प्रत्यय माने प्रतिदिन, अपने तप को, अपने तपोबल को सींचने की बढ़ाता है, सींचता है। जितेंद्रीय होकर, वैसे न जितेंद्रीय चारण दुंद गीत भी, चारण भाटों के द्वारा गाए गए स्तुतिपर गीतों के द्वारा ये स्वर्ग को स्पर्श करता है, स्वर्ग तक पहुँचता है। और कैसा, राजपूर्वक मुनि शब्द, और राजपूर्वक मुनि राज ऋषि शब्द से अलंकृत होकर ये स्वर्ग को स्पर्श करता है। ये रहा राजा से संबंधित। ये क्या है, ऋषि से संबंधित। ये सभी की उपभोग के योग आश्रम में रहता है। कौन, ऋषि। यहाँ कोई भी विद्यार्थी जाकर, कोई भी इंसान जाकर आश्रम में रह सकता है, सभी के उपभोग के योग्य है। रक्षा रूपी योग, विद्यार्थियों की रक्षा और योग के द्वारा अपने तप को बढ़ाता है। यहाँ दो रक्षा योग दोनों अलग अलग कर दिए। रक्षा रूपी योग से जो विद्यार्थी रह रहे हैं, शिष्य रह रहे हैं, उनकी रक्षा रूपी योग से अपने तप को और तपस्या से प्रतिदिन तप को बढ़ाता है, अपने तपोबल को बढ़ाता है, सींचता है। और भंवरों के दुंदु गीतों से गुंजायमान होते हुए ये मुनि है, जो ऋषि है, वो स्वर्ग का स्पर्श करता है, जो स्वर्ग को जाता है। ठीक है, दो अर्थ हो गए एक तरह से, बिल्कुल सहज सरल। अब विद्यार्थियों, इसके हम लघु गुरु लगाते हैं, तो आपको दिख रहे होंगे, एक चरण में मैंने लगाया है, तीनों चरण में आपको लगाने हैं अभ्यास के रूप में। तो मगण, भगण है, दूसरा, तीसरा नगण है, चौथा तगण और अंत में दो गुरु हैं। और इस प्रकार इसको सिद्ध करना है। प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण और अंत में दो गुरु वर्ण है। 4, 6 और 7वें वर्ण पर यति है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है, अतः यहाँ मंदाक्रांता छंद है। इस प्रकार अपन को एग्जाम के अंदर सिद्ध करना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब एक छंद और है जो इसको भी मैं अभी आपको कराता हूँ। ठीक है विद्यार्थी, ये बिल्कुल सहज सरल, आपको लघु गुरु लगा लेना, गण लगा लेना, अभ्यास उसका हो जाएगा। अब है छंद शार्दूल विकीर्णित। इसमें 19 वर्ण है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसको अब कल कराएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है आप लोगों के लिए। तो विद्यार्थियों, इसको पढ़ना, इस अर्थ लक्षण को पहले देखो विद्यार्थी, लक्षण को अच्छी तरह उतारना है आपको, ठीक है, और समझना है उसको। और इसको संस्कृत में 2-3 बार लिखोगे कागज़ पे वगैरह पर, याद करोगे तो याद हो जाएगा। फिर उसको हिंदी में समझाना है, फिर आपको संस्कृत में उदाहरण लिखना है, और उदाहरण को आपको एग्जाम के अंतर्गत को अर्थ नहीं करना है, व्याख्या नहीं करनी है, लेकिन इसको नीचे सिद्ध जरूर करना है। और सभी चारों चरणों में आपको लघु गुरु लगाने होते हैं। इस प्रकार आपका ये पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, थैंक यू।